एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इन दिनों निशाने पर हैं। मलिक पहले से वानखेड़े के अनुसूचित जाति के होने पर सवाल उठा चुके हैं, फर्जीवाड़े का आरोप भी लगा चुके हैं। आरोपों की नई फहरिस्त नवाब मलिक ने आज भी जारी की। फिर आरोपों के साथ एक चिट्ठी आई जिसमें समीर वानखेड़े के साथ एनसीबी के कुछ और ऑफिसर्स पर संगीन आरोप लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। समीर दाऊद वानखेड़े बड़े बड़े, चाहे वो अभिनेता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, सबका फोन इंटरसेप्ट कराते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में हैं और ये आरोप महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के हैं। आरोप नंबर 1, वसूली। वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीजें सामने आएगी। आरोप नंबर 2, फर्जी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल करना। जो व्यक्ति फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी कागजों के आधार पर शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नौकरी हासिल करता है, कहीं ना कहीं एक दलित शेड्यूल कास्ट इस फर्जी सर्टिफिकेट के कारण उसका अधिकार छीना गया। आरोप नंबर 3, गैर कानूनी तरीके से फोन टैपिंग। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखा है कि इनके सीडीआर हमें उपलब्ध कराए जाएं। क्या नीलोफर मलिक कोई क्रिमिनल है? किस आधार पे उसने मेरी बिटिया की निजी जीवन के जानकारी मांगी है? आरोप नंबर 4, एनसीबी अफसरों की गिरोहबंदी। दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है। फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी। क्रूज मामले के बाद हर रोज नवाब मलिक की तरफ से समीर वानखेड़े को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में एक खत जारी किया। उनका दावा है कि ये खत एनसीबी के किसी कर्मचारी ने उन्हें भेजा है। इस चिट्ठी में एनसीबी के अफसरों के नेक्सस का जिक्र है। आरोप लगाया गया है कि वसूली के लिए जानबूझकर एनसीबी के कुछ अफसर, जिसमें वानखेड़े भी शामिल हैं, बॉलीवुड के कलाकारों को फंसा रहे हैं। खत में 26 ऐसे मामलों का जिक्र है जिसमें झूठे केस बनाए गए और लोगों को फंसाया गया। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार पर आ चुकी है। समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं और उनकी गैर मौजूदगी में अब उनकी बहन और पत्नी ने मोर्चा संभाल लिया है। नवाब मलिक ने खत जारी किया तो वानखेड़े की पत्नी ने उस पर सवाल खड़े कर दिए। एक लेटर आता है जो ट्विटर पे छप जाता है और इसके ऊपर पूरी ट्रोलिंग चालू हो जाती है और लोगों को ये पिक्चर दिखाई जाती है कि समीर वानखेड़े गलत है और एक फ्रॉड आदमी है, ये फर्जीवाड़ा है। ये क्या चल रहा है? अगर किसी ने साइन ही नहीं किया है तो इसका क्या महत्व है? इसका कोर्ट में कोई महत्व नहीं है। क्रांति वानखेड़े का आरोप है कि कुछ लोग समीर वानखेड़े के काम से परेशान हैं और इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। समीर जी के जॉब और उनकी काम करने की शैली से, क्योंकि वो ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसे बहुत लोगों को अड़चन होती होगी। बहुत लोग चाहते हैं कि वो कुर्सी से हट जाए और उनका गुजारा चलता रहे। दोनों तरफ से आरोप सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, सबूत, तस्वीरें पेश की जा रही हैं, लेकिन कोर्ट जाने में पहले आप का खेल चल रहा है। बिल्कुल स्वागत है। कल जाइए, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट फाइल कीजिए अंडर सेक्शन 499 500 आईपीसी। उनको अधिकार है। मैं वहां कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में अपना मामला लड़के इनका फर्जीवाड़ा उसी कोर्ट में मैं एक्सपोज करूंगा। सबूत है, अज्ञात पेपर आ जाते हैं, अननोन पेपर्स आ जाते हैं। उनको प्लीज मेरी तरफ से एक प्रार्थना है कि कोर्ट में जाइए, उनके पास इतने पुख्ता सबूत है, ये कोर्ट में जाइए। वी आर इट लेट इट बी, इफ ही हैज गॉट सो गुड प्रूफ्स, लेट इट बी इन द कोर्ट, वी विल आंसर इन द कोर्ट। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कोई नहीं जानता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में ड्रग्स केस पर चल रही कार्रवाई पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। हमारा मुल्क भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हिंदू है
या फिर मुसलमान या किसी और धर्म का, संविधान के आगे हर नागरिक बराबर है। समीर वानखेड़े पर जितना संगीन आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगा है, उसके बाद एनसीबी ने जांच इस पर बिठा दी है। हो सकता है कि समीर वानखेड़े बिल्कुल निर्दोष हो। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मेरी राय है कि जब तक एनसीबी की जांच पूरी नहीं होती, तब तक आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को खुद ही अलग हो जाना चाहिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया था जब जरा सा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें और असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। इस पूरे बुलेटिन के दौरान आप अपनी राय हमको मिस कॉल के जरिए भेज सकते हैं। आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे, कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। मेरी राय जो आपके लिए सवाल है, एक बार फिर आपके सामने पेश कर देता हूं। बहुत ही सिंपल सी बात है, आर्यन ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े खुद ही अलग हो जाएं ताकि इस मामले की साफ सुथरे तरीके से जांच हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। जिस समीर वानखेड़े पर यह घमासान मचा है, अब सवाल है कि वो हैं कौन। वो अनुसूचित जाति से आते हैं यानी हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं? इसका जवाब जानने से पहले समीर वानखेड़े की फैमिली ट्री को आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े पुलिस इंस्पेक्टर थे और धर्म के लिहाज से वो हिंदू हैं, क्योंकि नाम तो ऐसा ही है उनका, वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े। उन्होंने शादी की जाहिदा बानो से, जो कि एक मुस्लिम महिला थी। उनकी तस्वीर हमको नहीं मिली, लेकिन ज्ञानदेव और जाहिदा बानो की शादी हुई थी। ज्ञानदेव वानखेड़े और जाहिदा बानो के 2 बच्चे हुए। बेटी का नाम है यास्मीन और बेटे का नाम है समीर। यास्मीन वानखेड़े और बेटा समीर वानखेड़े, जो अब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं और इस आर्यन खान ड्रग्स केस के मामले की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। समीर वानखेड़े 2008 बैच के IRS अफसर हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आते हैं, 2008 बैच के हैं। समीर ने 2006 में पेशे से डॉक्टर शबाना कुरैशी के साथ शादी की थी, जो शादी करीब 10 साल तक चली। लेकिन 2016 में समीर का तलाक शबाना से हो गया और उसके बाद समीर वानखेड़े ने मराठी फिल्मों की अभिनेत्री क्रांति रेडकर के साथ 2017 में शादी की, जिससे उनके 2 जुड़वा बेटियां हुई, जायदा और जिया। तो समीर वानखेड़े या ज्ञानदेव वानखेड़े के परिवार में आप देख सकते हैं हिंदू लोग भी हैं और मुस्लिम लोग भी हैं। जायदा बेन का नाम ले लीजिए या शबाना कुरैशी का नाम ले लीजिए, तो इस परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के लोग हमको देखने को मिल रहे हैं इस फैमिली ट्री में। इस फैमिली ट्री को बात मैंने इसलिए आपको दिखाई ताकि विवाद को आप समझ सकें। इनके परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीके के लोग रहते हैं, साथ साथ हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिया है कि समीर खुद क्या हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। गणेश ठाकुर और रौनक कुकड़े ने ये रिपोर्ट फाइल की है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिससे कुछ और रहस्य गहरा जाते हैं। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। कौन है समीर वानखेड़े? क्या वो हिंदू हैं? क्या वो मुस्लिम हैं? वो अनुसूचित जाति के हैं या नहीं? ये सवाल नवाब मलिक के जारी किए बर्थ सर्टिफिकेट से उठ रहे हैं। नवाब मलिक ने आरोप लगाए तो समीर वानखेड़े ने इसे लेकर सफाई दी। मेरे पिता हिंदू थे और मेरी मां मुस्लिम, इसीलिए मैं एक बहुधर्मी धर्मनिरपेक्ष परिवार का हिस्सा हूं। मैंने 2006 में शबाना कुरैशी से शादी की थी और आपसी सहमति से 2016 में हमारा तलाक हो गया। बाद में मैंने श्रीमती क्रांति दीनानाथ रेडकर से शादी कर ली। दरअसल नवाब मलिक का आरोप है कि समीर वानखेड़े के पिता ने मुस्लिम महिला से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था।
धर्म परिवर्तन के बाद उनका नाम दाऊद हो गया था। समीर वानखेड़े जन्म से मुस्लिम हैं और उनकी पहली शादी भी मुस्लिम महिला से हुई। आरोप ये भी है कि समीर वानखेड़े ने आरक्षण का फायदा लेने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया। कि ज्ञानेश्वर वानखेड़े जी जन्म से ये दलित हैं और मझगांव में घाघरा बिल्डिंग एक है टैंक बंदर रोड पे, जहाँ पे उन्होंने स्वर्गवासी जाहिदा खान जी से निकाह पढ़वाया। दाऊद खान बन गए वो जीवन में और 2 बच्चों का जन्म हुआ और पूरा परिवार मुसलमान की तरह अपना जीवन बिताता रहा। बेटे पर उंगली उठी तो पिता ज्ञानदेव वानखेड़े सामने आए और इन सारे आरोपों को खारिज किया। धर्मांतर किया ही नहीं, मेरा लव मैरिज है, मैंने दोनों ने मिलकर हमारे गवर्नमेंट की चीज में शादी किया, दोनों ही हम लोग एक दूसरे को से ना धर्मांतर किया ना नाम चेंज किया। ये कुछ भी जो मन में आया बोल रहे हैं। ये मेरे मिसेस का एफिडेविट है, उस पर लिखा है नंबर 1 पे मिसेस जाहिदा ज्ञानदेव वानखेड़े एज 43 जी। मैं उस टाइम में 43 ईयर्स का था। मलिक के आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने अपने परिवार का कास्ट सर्टिफिकेट, वंशावली, जन्म सर्टिफिकेट और परिवार की फोटो साझा की है। अपने पिता का 10वीं का सर्टिफिकेट भी जारी किया है जिसमें उनकी जाति का जिक्र है। खास बात यह है कि समीर वानखेड़े ने परिवार का जाति प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया लेकिन अपने नाम वाला सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। उस सर्टिफिकेट पे दाऊद के वानखेड़े उनके पिताजी का नाम है और गौर से आप देखेंगे तो उस पर स्टाफ मार्क करके बाद में एडिशनल ऑल्टरेशन करने का काम सर्टिफिकेट में किया गया है। वानखेड़े साहब की बहन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है लेकिन ये सर्टिफिकेट कितना भी सर्च करो ऑनलाइन नहीं मिलता। नवाब मलिक का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव का निकाहनामा भी लेकर आएंगे और उन पर भी फर्जीवाड़े की कार्रवाई की जाएगी। समीर वानखेड़े की पत्नी इन सारे आरोपों को नकार रही हैं। उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। यूपीएससी का मतलब आपको भी पता होगा, एक इंसान ऐसे ही यूपीएससी क्रैक नहीं कर लेता है। उसके बाद उसकी पोस्टिंग के पहले उसकी पूरी जांच की जाती है और इतनी बड़ी एजेंसी को कोई भी गलत बता सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट, खुद का नाम, खुद का कास्ट सर्टिफिकेट, आपको क्या लगता है विजिलेंस की जांच नहीं होती? समीर वानखेड़े, वल्द ज्ञानदेव या वल्द दाऊद को लेकर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का परिवार आमने सामने है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उनकी पहली शादी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हिंदू होना या मुस्लिम होना निजी आस्था का विषय है लेकिन यहाँ आरोप फर्जीवाड़े का है, नौकरी के लिए फर्जीवाड़े का। समीर वानखेड़े की जिंदगी के कई सफेद और स्याह पहलू हैं। एक तरफ वो हीरो लगते हैं तो दूसरी तरफ उनकी शख्सियत सवालों में भी घिर जाती है। अब आप वानखेड़े की शख्सियत के दोनों पहलुओं को जरा देखिए और खुद समझने की कोशिश करिए। एयरपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बचाने या छुपाने वाले पर सेलिब्रिटीज पर वानखेड़े ने कार्रवाई की थी जिनमें करीब 200 फिल्मी हस्तियां हैं जब इनकी पोस्टिंग वहां हुआ करती थी। तो वहीं वानखेड़े पर आरोप लगता है कि वो जानबूझकर बॉलीवुड के लोगों को टारगेट करते हैं। आखिर रिया चक्रवर्ती से लेकर दीपिका पादुकोण तक अदालत में वानखेड़े कुछ भी आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। आपको याद होगा सुशांत सिंह केस में जो ड्रग्स का मामला था वो जांच एनसीबी जब करने बैठी तो उसके अधिकारी भी यही समीर वानखेड़े ही थे। वानखेड़े वो अधिकारी हैं जिन्होंने मुंबई में 17,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए थे। वही आर्यन ड्रग्स केस में ही 25 करोड़ की लेन देन के मामले में उनका नाम उछाला प्रभाकर सैल नाम के एक शख्स ने। मुंबई में अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड तस्करी का भंडाफोड़ समीर वानखेड़े के नाम पर ही है। जबकि वानखेड़े पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि वो फर्जी दस्तावेजों से आईआरएस अफसर बने हैं, जाति के सर्टिफिकेट गलत दिए गए हैं और यहां तक कि वो बॉलीवुड को जानबूझकर निशाना बनाते हैं ताकि वो उगाही कर सके। इसमें कोई शक नहीं कि समीर वानखेड़े के नाम पर कई कामयाबियां दर्ज हैं, लेकिन आर्यन खान वाले मामले की जांच में वही वानखेड़े अब सवालों के घेरे में भी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।